लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद परवेज इलाही रिहा होते ही फिर से गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। परवेज इलाही को एफसी कॉलेज लाहौर के करीब से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करके रवाना हो गई। परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा किया गया था। डीआईजी ऑपरेशंस चौधरी परवेज इलाही को घर छोड़ने जा रहे थे। परवेज इलाही को मोटरवे के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद परवेज इलाही रिहा होते ही फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। परवेज इलाही को एफसी कॉलेज लाहौर के करीब से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करके रवाना हो गई। परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा किया गया था। डीआईजी ऑपरेशंस चौधरी परवेज इलाही को घर छोड़ने जा रहे थे। परवेज इलाही को मोटरवे के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। अहम खबर, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद परवेज इलाही रिहा होते ही फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। इससे पहले जब वो अदालत में मौजूद थे तो उनकी जानिब से ये खदशात जाहिर किए गए थे कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलते ही फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है और बजरिया मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना भी हो चुके हैं। मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। जी इलियास, बताइएगा, कुछ देर पहले रवाना हुए हैं उन्हें मोटरवे का रास्ता इस्लामाबाद लेकर? हाँ जी, चौधरी परवेज इलाही को मोटरवे के जरिए ना इन्होंने मुंतकिल किया है और उधर इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने इनको 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया था लाहौर से उनकी रिहाइशगाह के करीब से। जब वो लाहौर हाई कोर्ट से अपने केस की समाअत के बाद जब वापस आ रहे थे तो उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि उनकी गिरफ्तार नहीं करेंगे और कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की जानब से पंजाब पुलिस को कहा था कि उनको किसी केस में गिरफ्तार न करें, जिसमें चौधरी परवेज इलाही जो अदालत का हुक्मनामा था उसको लेके, तहरीरी हुक्मनामे को लेके आ रहे थे। तो जब वो वहाँ पहुंचे हैं अपने घर के करीब तो उन्हें इस्लामाबाद पुलिस की जानब से आए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके उनको तो पहले तो ये था कि हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया जाए, लेकिन फिर मोटरवे के जरिए उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। अब तो काफी ज्यादा सफर तय कर लिया उन्होंने, इस्लामाबाद पहुंचेंगे कुछ देर बाद, तो फिर इस्लामाबाद में 3 एमपी के तहत उनको अटक जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां फिर उन्हें रखा जाएगा जेल में। और फिर उसके बाद ये है कि पुलिस की जानिब से ज़राए ने बताया कि मजीद केसेस भी देख रहे हैं कि किस केस में उनकी गिरफ्तारी बनती है, तो जिसके तहत उनको मजीद केस में भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि उन पर जो पहले केसेस थे उस पर हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कह दिया गया था कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन अब मजीद जो उनको गिरफ्तार किया जाएगा वो इस्लामाबाद पुलिस कर रही है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तो लाहौर पंजाब पुलिस को कहा गया था, लेकिन अब इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो इस पर सुबह जब अदालत में पेश किया जाएगा तो उनके बारे में जब उनके वकला पेश होंगे तो उसमें मजीद पता चलेगा कि क्या लाहे अमल तय करती है अदालत। जी मोहम्मद इलियास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने आज परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दिया था। जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार न करने के अहकामात दिए थे। अदालत ने डीआईजी की जिम्मेदारी लगाई थी, परवेज इलाही को बाहिफाजत घर छोड़कर आए, कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने आज परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस समेत अदालती सिक्योरिटी मेरे वालिद को घर लेकर गई। चौधरी मोनिस इलाही ने ट्वीट में लिखा, जैसे ही गाड़ी हमारी गली में दाखिल हुई उसे रोका गया और वालिद को अगवा कर लिया गया। अदालती अहकामात का इस तरह मजाक उड़ाया जाता है तो शायद वो सरकारी तौर पर इसका ऐलान करें। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस समेत अदालती सिक्योरिटी मेरे वालिद को घर लेकर गई। चौधरी मोनिस इलाही ने ट्वीट किया और लिखा कि जैसे ही गाड़ी हमारी गली में दाखिल हुई उसे रोका गया और वालिद को अगवा कर लिया गया। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई, मुझे तो अंदर रखा है, पता नहीं मुल्क का क्या कर रहे हैं। अब तो IMF ने भी कह दिया कि इलेक्शन कराए जाएं। मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा, पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे महंगा, नई कीमत 305 रुपए 36 पैसे फी लीटर हो गई।
हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 311 रुपए 84 पैसे हो गई। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। निगरान हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म ढा दिया। बिजली के बिलों से तंग अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 14.91 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत 290.45 रुपए से बढ़कर 305.36 रुपए फी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 18.44 रुपए महंगा किया गया, जिसके बाद कीमत 293.40 रुपए से बढ़कर 311.84 रुपए फी लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। महंगाई और बिजली के बिलों से सताए अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं, बस यही अभी साइकिलें लेनी पड़ेंगी और क्या होगा। दिहाड़ियाँ मिलती नहीं है पूरी, ठीक है, महंगाई इतनी हो गई है कि 200 का पेट्रोल भी पता भी नहीं लगता पेट्रोल आया भी है या नहीं आया। दालें देख लें, घी देख लें, और चीज़ें देख लें, बिल देख लें, अब डबल बिल आ रहे हैं, तो ये तो गरीब आदमी मर गया। शहरियों का कहना है गरीब आवाम पिस कर रह गई है। हुकूमती पॉलिसियां आवाम के मसाइल के हल के लिए नहीं बल्कि इन्हें कुचलने के लिए हैं। आवाम ने फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एलपीजी की फी किलो कीमत में 38 रुपए से 97 पैसे का बड़ा इजाफा। एलपीजी की फी किलो नई कीमत 201 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 240 रुपए 12 पैसे हो गई। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 459 रुपए 85 पैसे इजाफा। नई कीमत 2373 रुपए से बढ़कर 2833 रुपए हो गई है। एलपीजी की नई कीमत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इंतखाबात सर पर हैं, एक ही हल है, नई पार्लियामेंट आकर नैब तरामीम को खत्म कर दे, वरना पूरा निजाम ही खत्म हो जाएगा। नैब तरामीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, यूं महसूस हो रहा है कि जोर लगाकर नैब तरामीम में गलती ढूंढी जा रही है। मुल्क में पार्लियामेंट और अदलिया को अपने अपने तरीके से चलने दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक कारोबार करने वाली शख्सियात के खिलाफ नैब कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदी के दौरानिये को मजीद कम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब हल्काबंदी की हतमी इताअत 30 नवंबर 2023 को होगी। हल्का बंदी के दौरानिये को कम करने का मकसद जितना जल्दी मुमकिन हो इलेक्शन का इनेकाद है। इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल भी ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी के दौरानिये को मजीद कम कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब हल्का बंदी की हतमी अशात 30 नवंबर 2023 को होगी। हल्का बंदी के दौरानिये को कम करने का मकसद जितना जल्दी मुमकिन हो इलेक्शन का इनेकाद है। और डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान ना रोक सकी। ओपन मार्केट में डॉलर में 5 रुपए का बड़ा इजाफा हो गया। 328 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू लिया। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 305 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 224 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बढ़कर 45,226 की सतह पर आ गया। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान ना रुक सकी। ओपन मार्केट में डॉलर में 5 रुपए का बड़ा इजाफा 328 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महंगाई ही महंगाई, मुल्क में हर तरफ सिर्फ महंगाई है। हालिया हफ्ते के दौरान हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.54% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी 11 रुपए 40 पैसे, 5 किलो कुकिंग ऑयल 17 रुपए महंगा हुआ है। महंगाई ही महंगाई है, मुल्क में हर तरफ सिर्फ महंगाई है। हालिया हफ्ते के दौरान हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.54% इजाफा हुआ है। और रेलवे का सफर भी महंगा हो गया। मुसाफिर और माल गाड़ियों के किराए में 5% इजाफा हुआ। रेलवे इंतजामिया ने तमाम मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों के किराए में इजाफा किया है। 16 रोज में रेलवे किरायों में होने वाला ये दूसरा इजाफा है। 16 अगस्त को रेलवे ने किरायों में 10% इजाफा किया था। बिजली के बढ़ते बिल वबाले जान बन गए। कराची में ताजिर तंजीमों की आज मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल है।
शहर के अहम कारोबारी मराकज़ पर पड़े ताले अवाम का मुंह चिढ़ाते रहे। ताजिरों ने मुतालबा किया है कि निगरान हुकूमत जायद बिजली के बिलों, इजाफा शुदा पेट्रोलियम लेवी 72 घंटों में वापस ले। पेट्रोलियम लेवी वापस ना ली गई तो तवील हड़ताल और एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। बिजली के बढ़ते बिल वबाले जान। कराची में ताजिर तंजीमों की आज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। निगरान वज़ीर आज़म ने अवाम के जख्मों पर रात नमक छिड़का। बिजली के बिलों में 16 इकसाम के टैक्सेस के बावजूद 700 अरब का बोझ भी अवाम उठाते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को चाहिए लोगों की चीखो पुकार सुने। पाकिस्तान में इस वक्त शदीद डिप्रेशन है, लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। निगरान वज़ीर आज़म ने अवाम के जख्मों पर रात नमक छिड़का। बिजली के बिलों में 16 इकसाम के टैक्सेस के बावजूद 700 अरब रुपए का बोझ भी अवाम उठाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इस बेइंतहा महंगाई की वजह से पाकिस्तान में इस वक्त शदीद डिप्रेशन है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है और लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए हैं। 12 बजे दिन को एक चीज़ की कीमत एक होती है और रात को 12 बजे कोई और होती है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बर्दाश्त नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं कि मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज शाम तक तमाम अफसरान तब्दील हो जाएंगे। हमें कोई वोट नहीं लेना, टोटल ऑपरेशन करेंगे। हमारा काम कराची को सेफ करना है। बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि किसी को तंग नहीं किया जाए। कारोबार में हम सब इसीलिए आए हैं, मैंने ख़ास तौर पर हमारी पॉलिसी भी यही है कि पाकिस्तान कराची में मेरे टारगेट भी यही है कि नंबर 1 स्ट्रीट क्राइम्स ज़ीरो टॉलरेंस, मुनशियात के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज इंशाल्लाह शाम तक मेरे ख्याल में सारी पोस्टिंग निकल आएंगे, DIGs उसके साथ जो बाकी SPs हैं पोस्टिंग हो जाएंगी, 2-3 दिन में सेट हो जाएंगे। कोई हरज नहीं है, पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन लाइफ को, प्रॉपर्टी को, बिजनेस को नहीं करें। वी ऑल कंसर्न जो छोटे तरह होते हैं, इस तरह की स्ट्राइक ज़रूर होनी चाहिए। ये कि जमहूरियत में होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे यकीन है कि सब पुरअमन शहरी हैं, हम उनकी बात समझते हैं और हम इसके लिए काफ़ी। पीटीआई के सेनेटर ऑन अब्बास का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। ऑन अब्बास ने कहा कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से मुस्ताफ़ी होता हूँ। ऑन अब्बास के वीडियो पैगाम में 9 मई वाक़यात की भी मुसम्मत की गई। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख पर स्याह धब्बा है। ऑन अब्बास की जानिब से वीडियो बयान में ये कहा गया है। पीटीआई के सेनेटर ऑन अब्बास का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। ऑन अब्बास ने कहा कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से मुस्ताफ़ी होता हूँ। ऑन अब्बास के वीडियो पैगाम में उन्होंने 9 मई वाक़यात की भी मुसम्मत की है। पाकिस्तान को तनज़ली में किसने बतला, वो चेहरे सबको याद हैं। मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा में तहसीली यूथ कोऑर्डिनेटर से खिताब, कहती हैं कि महंगाई के जिनको किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया।